भक्तजनों एवं माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकादशी आमाल की कुंज एकादशी। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम आता है उस साल 2 एकादशी अधिक यानी कि 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, यानी कि एक कृष्ण पक्ष की एक शुक्ल पक्ष की। दोनों में ही एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्म के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमाल की एकादश तिथि का आरंभ 2 मार्च 2023 गुरुवार को सुबह 6:39 से हो जाएगा। एकादश तिथि का समापन 3 मार्च 2023 शुक्रवार सुबह 9:11 पर होगा तथा द्वादश युक्त जो शुद्ध एकादशी होगी वह 3 मार्च 2023 शुक्रवार को ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को व्रत रखना चाहिए एवं आमाल की कुंज एकादशी का पारना यानी कि व्रत खोलने का शुभ समय पारना मुहूर्त 4 मार्च 2023 शनिवार को सुबह 7 से 9 बजे तक रहेगा, अर्थात इस दौरान व्रत को खोल देना चाहिए। आमाल की कुंज एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुगड़ बंसी वाले की जय। आमाल की एकादशी तिथि का महत्व। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादश तिथि का नाम आमाल की एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मांधाता को सुनाई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। आमाल की एकादशी व्रत कथा। राजा मांधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले अमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वेदिस नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चेतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमाल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा
सम्मानित हो। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीवन हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अनेक मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस अमाल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसकी नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मिलेश यानी कि वनवासी वहां पर पहुंचे और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मिलेश कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मानना चाहिए। ऐसा कहकर वह मिलेच यानी कि वनवासी उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर में एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों यानी कि वनवासियों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों वनवासियों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर रहा ही था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह अमाल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमाल की एकादशी का व्रत करता है तथा इसकी कथा श्रवण करता है वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक में जाते हैं। माताओं, बहनों एवं भक्तजनों, हमने आपको अमाल की कुंज एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा तथा हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा तथा इस महत्वपूर्ण वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि आपके सगे संबंधी, आपके दोस्त मित्र इस महत्वपूर्ण वीडियो को तथा अमल की एकादशी व्रत कथा को श्रवण कर सके तथा इसका पुण्य कमा सके। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम।